शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कल एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। सोशल जस्टिस मंत्री, पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, जो आम आदमी पार्टी के विधायक भी हैं, उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है मंत्रिमंडल से। 22 प्रतिज्ञा को लेकर विवाद हुआ था, बीजेपी ने उन पर आरोप लगाए थे, उनके बहाने आम आदमी पार्टी पर हमला हो रहा था। उसके बाद राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा दे दिया था। कल 14 अक्टूबर को एलजी हाउस के बगल में जो उनका सरकारी आवास है, वहां पर एक बड़ी बैठक रखी गई है और वहां से फिर वो लोग अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर का जो म्यूजियम है अलीपुर रोड पर, वहां पर जाएंगे वो लोग पैदल मार्च करते हुए। तो कल दोपहर 2 बजे राजेंद्र पाल गौतम के यहाँ एक बड़ी बैठक रखी गई है और उम्मीद है कि दिल्ली एनसीआर के कम से कम हजारों लोग वहां जुटेंगे। आज तमिलनाडु के 2 सांसदों ने उनसे मुलाकात की है। तो राजेंद्र पाल गौतम ने तय कर लिया है कि इस मुद्दे को पूरे देश में ले जाना है और 22 प्रतिज्ञाओं का दौर लगातार जारी है। उसके बाद बक्सर में 22 प्रतिज्ञाएं ली गई, बिहार की लखनऊ में 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया गया है। 16 अक्टूबर को जयपुर में भी 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया जा रहा है। बहुत धम्म की कार्यक्रम है। आज सोशल मीडिया पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रही हैं कि सही समय पर मैं अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लूंगी। ये मायावती जी का स्टेटमेंट पुराना लीक हो रहा है। वहीं 16 अक्टूबर को बिहार की राजधानी पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में, एसके मेमोरियल हॉल में, अगर आप बिहार के हैं और SC ST OBC माइनॉरिटी से हैं तो आप वहां जा सकते हैं। 16 अक्टूबर की सुबह 7 बजे से बहुजन समाज के छात्रों को, SC ST OBC माइनॉरिटी के छात्रों को NCERT की किताबों पर छूट मिलेगी, रहने का, वहां खाने का प्रबंध है और देश भर के वाइस चांसलर और प्रोफेसर जो हैं वहां जुट रहे हैं। सोना झरिया मींज है, कट्टी मनी है, राजकुमार जी हैं। तो ये बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। तो अगर आप दिल्ली पटना के आसपास हैं और छात्र हैं और इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, आपके देश के जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो वाइस चांसलर हैं, वो 3-3, 4-4 वाइस चांसलर, कट्टी मनी साहब जुट रहे हैं, सोना झरिया मींज जुट रही है, कुरील साहब जा रहे हैं। तो 3-4 वाइस चांसलर वहां जा रहे हैं, प्रोफेसर्स जा रहे हैं। तो बड़ा कार्यक्रम है बिहार की राजधानी पटना के SK मेमोरियल हॉल में। आप चाहे तो वहां जा सकते हैं। वही जयपुर में भी जानकारी है कि 16 अक्टूबर को धम्म दीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है, लेकिन उससे भी बड़ी खबर एक मध्य प्रदेश का बता रहा हूं। प्रीतम लोधी को बीजेपी ने सत्ता से बाहर कर दिया था, उन्होंने कर्मकांड के खिलाफ आवाज उठाई थी। अब प्रीतम लोधी ने संविधान उठा लिया है और एक वीडियो दिखा रहा हूं आपको। ये वीडियो वायरल हो रहा है, देखिए। अत्याचार होगा तो हम उसका मुकाबला करेंगे। अत्याचार होगा तो उसका मुकाबला करेंगे। धन्यवाद। नहीं करना है, हमें अत्याचार सहना नहीं है और न ही हमें अत्याचार देखना है। तो ये प्रीतम लोधी है। बीजेपी से निकाले जाने के बाद इन्होंने संविधान हाथ में उठा लिया है और ओबीसी के लोगों को कह रहे हैं कि न हम अत्याचार सहेंगे, न अत्याचार करेंगे और न अत्याचार होते हुए हम देख पाएंगे। तो ये बड़ी खबर बता रहा हूं, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है। मध्य प्रदेश में ओबीसी, खासकर गुर्जर समाज के लोग, लोधी समाज के लोग तेजी से उनसे अलग हो रहे हैं। वहीं आपको बता दूं कि गुजरात में आदिवासी समाज के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है बीजेपी के खिलाफ। वो भी एक वीडियो दिखाऊंगा। बड़ी खबर है जो टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। तो ट्राइबल आर्मी ने इसको शेयर किया है और आप अंदाजा लगा सकते हैं इसकी इंटेंसिटी। ये देखिए। तो ये मोर्चा खोल दिया है और सुल्तानपुर से खबर आ रही है, यूपी के सुल्तानपुर से
जहां कहा जा रहा है कि आज इमरान प्रतापगढ़ी ने एक वीडियो ट्वीट किया है किस तरह से मुस्लिम समाज के बच्चों को, महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो सोचिए, ये है वो उसकी भी खबर बताऊंगा विस्तार से। ये है प्रीतम लोधी। ये देखिए, इन्होंने हाथ में संविधान ले लिया है। बागेश्वर धाम के लोग पूर्व विधायक प्रजापति पर जिस तरह से केस दर्ज करवाना चाह रहे हैं, प्रीतम लोधी ने कर्मकांड के खिलाफ बोला था, अब इन्होंने हाथ में संविधान ले लिया है। तो मध्य प्रदेश में, पूरे देश में जिस तरह से बहुजन आंदोलन बदल रहा है, सोचिए जिस तरह से हेमंत सोरेन ने अनाउंस कर दिया है कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलेगा, मुलायम सिंह यादव की 13वीं नहीं होगी, नीतीश कुमार जिस तरह से अखिलेश यादव से मिले हैं, और राजस्थान में जिस तरह से सोचिए कि तमाम देश भर में SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता एकजुट हो रहे हैं। और सोशल मीडिया की ताकत है कि लगातार देखिए कि सिर्फ सोशल मीडिया, इस समाज के पास टीवी अखबार नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से लोग एकजुट हो रहे हैं और अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो रहे हैं, संविधान बचाने के लिए सचेत हो रहे हैं। और सबसे बड़ा बदलाव जो है वो ओबीसी में देखने को मिल रहा है। उनको लग रहा है कि किस तरह से उनके हक अधिकार को छीना जा रहा है, और ये बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। सोचिए, नीतीश कुमार के बीजेपी से हटने के बाद गुजरात में बीजेपी का पक्ष बहुत कमजोर हुआ है। वसावा ऑलरेडी उनके खिलाफ है, आम आदमी पार्टी उनके सवर्न वोट में सेंधमारी कर रही है। वहीं नीतीश कुमार अगर कैंपेन चलाते हैं, वो पटेल कम्युनिटी से आते हैं, पटेल समाज से आते हैं, पूरे देश के कम से कम बहुजन समाज के लोग, ओबीसी के लोग उनको अपना नेता मानते हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर SC ST OBC माइनॉरिटी जिस तरह से तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये सब लोग मिले हैं, भूपेश बघेल वहां थे, तमाम बहुजन समाज के नेता, तो एक बात तो है कि बीजेपी ने तमाम विपक्ष को एकजुट तो कर दिया है और तमाम लोग इस मामले पर एकजुट हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, एक बार फिर से रिपीट कर दूं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो कल राजेंद्र पाल गौतम के घर पर एक बड़ी बैठक होने वाली है 2 बजे से। उसके बाद 22 प्रतिज्ञा को लेकर अलीपुर रोड पर जो बाबा साहब का म्यूजियम है, वहां तक पैदल मार्च होगा कल 14 अक्टूबर को। भाई 16 अक्टूबर को पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में बहुजनों का बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। 16 अक्टूबर को ही जयपुर में धम्म की दीक्षा का प्रोग्राम हो रहा है। वहीं 6 नवंबर को बामन मेश्राम ने ऐलान किया है कि 11 लाख लोग जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। जिस तरह से संविधान पर अटैक है, उनको कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जा रही है। वहीं सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें हैं और ये टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा। बहुजन समाज की तमाम खबरों के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटी की तमाम खबरों के लिए, शोषित वंचित समाज की तमाम खबरों के लिए, इस देश के नागरिक के लिए जरूरी खबरों के लिए, इस देश के संविधान बचाने वाली डेमोक्रेटिक सिस्टम की खबरों के लिए आप नेशनल दस्तक देखते रहिए। और मैं फिर कह रहा हूं, सोचिए मेरे साथ जिस तरह से गाली गलौज होता है, धमकियां दी जाती है, इस देश में हजारों अखबार, लाखों पत्रकार, लाखों टेलीविजन चैनल, फिल्में, सब कुछ उनके हिस्से में है। मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। आज तो एक खबर आई है कि जो बीजेपी IT सेल के अमित मालवीय हैं, वो क्रॉस चेक डिपार्टमेंट, जो सोशल मीडिया में जो फेसबुक है उन पर उनका कंट्रोल है। 5 महीना पहले की एक खबर है, द वायर ने लीक किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स, द वाशिंगटन पोस्ट में एक खबर छपी है कि किस तरह से अमित मालवीय पोस्ट हटवा देते हैं। तो सोशल मीडिया पर भी कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। ऐसे दौर में पत्रकारिता बहुत जोखिम का काम है, लेकिन किसी न किसी को करना पड़ेगा। हम लोग की लगातार कोशिश है कि संविधान के साथ, इस देश की सुरक्षा के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, भारतीयता के साथ इस देश के नागरिकों के लिए पत्रकारिता की जाए और वो तमाम खबरें आग तक पहुंचाई जाए जो इस देश की भलाई के लिए है, इस देश की सुरक्षा के लिए है, इस देश की सीमा की सुरक्षा के लिए, इस देश की सेना की सुरक्षा के लिए है और इस देश की जनता के लिए। सरकार से सवाल पूछना बहुत जरूरी है, नहीं तो आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा रही है, सेना में सेना की सैलरी नहीं मिल रही है, रेलवे का निजीकरण हो रहा है, जिस तरह से मैंने आपको कल बताया था। तो कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही है। इस ऐसे वक्त में बहुजन समाज के लोगों को निडर होकर फ्रंट फुट पर आकर संविधान बचाना होगा, क्योंकि आपके जो भी अधिकार हैं वो संविधान की वजह से है। ये मुल्क तभी मजबूत मुल्क बनेगा जब इसका संविधान सुरक्षित रहेगा। और इस देश के संविधान में इतनी ताकत है कि अगर हम सब लोगों ने मिलकर संविधान को बचाया तो ये संविधान हम सब लोगों के अधिकार को सुरक्षित रखता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, कल दिल्ली में
राजेंद्र पाल गौतम, जिनका आवास सरकारी आवास एलजी हाउस के बगल में, वहां 2 बजे से एक बैठक होने वाली है। पटना में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 16 अक्टूबर को बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल जुट रहे हैं, छात्रों को मार्गदर्शन देंगे, मुफ्त छूट पर किताबें मिलेंगी। 16 अक्टूबर को जयपुर में भी दीक्षा का कार्यक्रम है। 6 नवंबर को बामन मेश्राम ने पूरे देश में जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया है। तो ये बड़ी खबरें थी जो आपको बता रहा हूं, और लगातार गुजरात हो, राजस्थान हो, देश भर के तमाम राज्यों में, मध्य प्रदेश में ओबीसी जो है वो बीजेपी से बहुत ही खफा है। तो पहली बार SC ST ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो एकजुट हो रहे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।